સુરત શહેરમાં રામનવમીના અવસરે એક દિવસ પૂર્વ મુંબઈ ઇસ્કોન મંદિરના ગુરુ ભક્તિ પદમ સૌરવ પ્રચારક રામકથાના प्रचार માટે सूरत शहर पधार्या था। नमस्कार, हरे कृष्णा। अभी कुछ ही दिनों में अगर हम बात करें तो रामनवमी का महापर्व है जो पूरे हिंदुस्तान में भव्य और से अति भव्य की त्यौहार जो है वो मनाया जाएगा। इसी उद्देश्य के साथ हमारे साथ आज मौजूद हैं एक ऐसे सदगुरु, ऐसे गुरु जो हर एक अलग अलग राज्यों में जाके, अलग अलग विस्तार में जाके जो रामनवमी का प्रचार है वो करें। कितना ज़रूरी है अपना ये धर्म, अपने धर्म को अपनाना कितना ज़रूरी है, उस बारे में आज हम बात करेंगे। हमारे पास गुरु जी हमारे साथ मौजूद हैं। हरे कृष्णा जी, किस प्रकार कितना ज़रूरी हो जाता है आज के युग को एक सनातन के साथ जोड़ना, खुद के धर्मों के साथ जोड़ना? जैसे हमारा सांस हमारा जीवन के लिए ज़रूरत है, उसी प्रकार हमारे जीवन के लिए धर्म की आवश्यकता है। क्योंकि धर्म का अर्थ क्या है? वो गुण जो उस वस्तु से अलग नहीं कर सकते उसको धर्म कहा गया है। जैसे पानी का धर्म क्या है? तरलता। अग्नि का धर्म क्या है? उसका ताप देना, प्रकाश देना। अग्नि से आप ताप और प्रकाश को अलग नहीं कर सकते। उसी प्रकार हमारा मनुष्य जीवन को धर्म से अलग नहीं कर सकते। अगर धर्म को अगर हम मनुष्य जीवन से अलग कर दिया, शास्त्र कहता है कि धर्मेण विहीना पशुभिर समाना। अगर धर्म नहीं है, आप पशु हो, दो पैर वाले, इसको द्विपाद पशु कहा गया है। केवल मनुष्य जन्म लेने मात्र से मनुष्य नहीं बनता। केवल मनुष्य का आकृति होने मात्र से वो मनुष्य नहीं है। मनुष्य का कृति होना चाहिए। कृति मतलब कार्य। मनुष्य का कार्य कैसे होना चाहिए उसको धर्म कहा गया है। अगर वो कार्य धर्म के अनुसार नहीं होता है, केवल आकृति मात्र रह जाता है, तो वो द्विपाद पशु कहा गया है। तो अगर हम देखें कि अभी हाल ही में प्रयागराज का महाकुंभ लगा था, जिसमें काफ़ी सारी यंग जनरेशन उसमें देखी गई, चाहे वो एक सोशल मीडिया एक इन्फ्लुएंसर के तौर पे क्यों ना हो, कोई भी माध्यम हो, सनातन ज़रूरी बन गया है। तो ऐसी जो जनरेशन है वो सोशल मीडिया को छोड़ते हुए किताबों के, अपनी भगवत गीता को अपनाए तो कितना ज़रूरी? देखिए, सोशल मीडिया भी भगवान की शक्ति है, तो भगवत गीता को सोशल मीडिया के द्वारा प्रचार करना चाहिए। यह युवा का एक बड़ा परम कर्तव्य है। ये सोशल मीडिया, चाहे कोई भी मीडिया हो, ये भगवान की शक्ति है, रामचंद्र की शक्ति है। तो रामचंद्र की शक्ति को भगवान रामचंद्र की सेवा में लगाना चाहिए। जैसे आप क्या कर रहे हो, सोशल मीडिया के द्वारा भगवान रामचंद्र धर्म का शिक्षा लोगों तक पहुंचा रहे हो। इसलिए यंग जनरेशन का परम कर्तव्य है कि सोशल मीडिया के द्वारा वो गीता के श्लोक, रामायण के श्लोक वो लोगों को सुनाए हैं। इधर उधर के जो कॉमेडी वाले जो बात छोड़ के, अगर गीता और रामायण के जो श्लोक, अगर हम उसके जो सिद्धांत है, उसके आधारित हमारे अनुभव है, अगर उसको हम चर्चा करेंगे, भारत विश्व गुरु बनेगा। सारा विश्व में लोग भारत की ओर देख रहे हैं, भारत की युवा के ऊपर देख रहे हैं। क्योंकि आपके पास एक खजाना है, उस खजाने को खोलो, उसको पढ़ो, उसको अनुभव करो और सारा जगत को प्रचार करो। देखिए, चुटकुले वो जो इधर की उधर की बातें जो है पूरा विश्व कर रहा है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमारे पास जो खजाना है उसको शोधन करो, उसके ऊपर शोध करो, उसके ऊपर रिसर्च करो, उसको अनुभव करो, सारा विश्व आपको मान सम्मान देगा, सारा विश्व आपके पैर के पड़ेगा, सारा विश्व आपको निमंत्रण देगा, आइए हमारे देश में लोगों को आप गीता भागवत सुनाइए, रामायण सुनाइए, रामचंद्र का चरित्र सुनाइए। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी शब्द सुनने मात्र से अगर कोई देश, अगर किसी को याद आता है, वो है भारत है। मैं अपना खुद का अनुभव बताता हूँ। मैं पहले मरीन इंजीनियरिंग का डिग्री प्राप्त करके मैं 3 साल मर्चेंट नेवी में काम किया। एज ए 4th इंजीनियर मेरा काम होता है, बंकरिंग का काम होता है। सिंगापुर की बात है, हमारे जहाज़ में बंकरिंग चल रहा था, यानी हेवी ऑयल का ट्रांसफ़र होता है। पर जैसे टैंक भरते हैं ना, स्कूटर का पेट्रोल का टैंक भरते हैं ना, वैसे बड़ा जहाज़ का ये बड़ा टैंक। 4 घंटे का समय था। मेरे बाजू में एक व्यक्ति बैठा था, वो फिलिपिनो था, फिलीपींस का था। तो ये फिलीपींस का व्यक्ति ने मुझे पूछा कि आप किसे, पाकिस्तान से हो, भारत से? मैंने कहा भारत से हूँ। तो सबसे पहला प्रश्न वो फिलिपिनो व्यक्ति का था कि आपको संस्कृत आता है?
मैंने कहा थोड़ा बहुत आता है। तो उन्होंने कहा कि थोड़ा आप गीता से मुझे ज्ञान दे सकते हो। एक फिलिपिनो व्यक्ति जिसका कोई भी धर्म के साथ लेन देन नहीं है, जैसे उन्होंने सुना कि मैं भारत से हूँ तो तुरंत उनके मन में क्या प्रश्न आया, गीता के बारे में सुनना है। सारा दुनिया हमारे देश की युवा से आशा कर रहा है, क्या आशा कर रहा है, संस्कृत जाने, अगर संस्कृत नहीं भी जानते हो गीता भागवत रामायण को जाने और हमको बताए। अभी जो रामनवमी का पर्व आने वाला है वो, तो उसके बारे में आप बताइए कि कौन से विस्तार और कौन से राज्य शहरों में आप जाके इसका प्रचार करें। वैसे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन पूरा विश्व में वो भगवान कृष्ण का, भगवान रामचंद्र का जो महिमा है, उनकी शिक्षाएं हैं, वो प्रचार कर रहा है। जहाँ तक मेरी बात है, सूरत के जो मंदिर के जो भक्त है, अध्यक्ष है वृंदावन प्रभु, उन्होंने हमको निमंत्रण दिया कि 3 दिन का इधर राम कथा अलग अलग स्थानों में किया जाए। खास करके कल राधा दामोदर मंदिर में उधर जहांगीरपुरा में सुबह और शाम को बड़ा सुंदर राम कथा के ऊपर चर्चा रखा है। ये राम कथा जब इस्कॉन के द्वारा प्रस्तुत होता है वो बड़ा दार्शनिक तरीके से होता है। ऐसा नहीं कि कथा सुना दिया हो गया, नहीं, वो कथा के पीछे एक बड़ा गहरा सिद्धांत होता है। ये रामायण बाह्य रूप में कथा जैसी है, लेकिन अंदर वेद का सिद्धांत का उद्घोष है। इसलिए वाल्मीकि मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न यान्ति परां गतिम्। तो वाल्मीकि के प्रणाम मंत्र बात कहा गया है। बाह्य रूप में एक कोयल का ध्वनि के रूप में राम कथा रहेगी, एक कथा रहेगी, स्टोरी रहेगी, लेकिन अंदर जो है बहुत गहरे गहरे सिद्धांत, वेदों का सिद्धांत को रामायण में बहुत सरल तरीके से वाल्मीकि प्रस्तुत करते हैं। जैसे एक बात कह के इसका जवाब देता हूँ। राम का जन्म हुआ, आपने स्टोरी सुना होगा कि दशरथ महाराज ने एक बड़ा सा यज्ञ किया, पुत्रकामेष्टि यज्ञ किया, उससे एक बड़े यज्ञ पुरुष प्रकट हुए, उन्होंने खीर दिया, उस खीर को बांटा गया। ये प्रसिद्ध लीला है। लेकिन भगवान रामचंद्र जन्म लेते ही राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, लेकिन उनका जन्म का क्रम देखा जाए, भगवान रामचंद्र का जन्म कब हुआ, नवमी के दोपहर को हुआ, पुनर्वसु नक्षत्र के दिन। अगला दिन सुबह, दशमी के सुबह हुआ जन्म। किसका जन्म हुआ, भरत का जन्म हुआ पुष्य नक्षत्र के समय में। और उसी दशमी के दोपहर के समय लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। क्रम से देखा जाए, पहला राम का, बाद में भरत का, बाद में लक्ष्मण का, शत्रुघ्न का। लक्ष्मण शत्रुघ्न साथ में जन्म लिए। तो हम राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न क्यों कहते हैं? राम बोलना चाहिए, राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न बोलना चाहिए। तो लीला में भगवान ने एक ऐसा अद्भुत लीला किया। क्या है? जन्म लेते ही क्या हुआ, ये शत्रुघ्न और लक्ष्मण दोनों रो रहे थे। छोटे शिशु है, दूध भी नहीं पी रहे थे। तो सीधा सुमित्रा लेके गई कौशल्या के पास। तो कौशल्या के बाजू में 2 बच्चों को सुलाते, तुरंत राम हंसने लगे, लक्ष्मण हंसने लगे। और ये जो तीसरा बच्चा है शत्रुघ्न, जो भरत के पास देखे कि भरत रो रहा था, दोनों रो रहे, तो बच्चे साथ में सुलाए तो दोनों हंसने लगे। तो अद्भुत लीला है, इसलिए राम लक्ष्मण बोलते, भरत शत्रुघ्न कहते हैं। ये तो लीला के दृष्टिकोण से बड़ा आनंद है। लेकिन उसके पहले गहरा एक विशेष तत्व है। वेदों का मूल तत्व क्या है? मूल प्रतिपादित वेदों में पुरुषार्थ क्या है? वह है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। लक्ष्मण जो है वो किसके समतुल्य है? अर्थ के समतुल्य। अर्थ मतलब धन, संपत्ति। और शत्रुघ्न जो है वो काम यानी इच्छाएं। जब अर्थ को यानी धन को अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए लगाओगे तो रोते रहोगे। जन्म किसका हुआ? साथ साथ में किसका जन्म हुआ? 2 जुड़ुओं का। हाँ, एक लक्ष्मण का और शत्रुघ्न, दोनों साथ में जन्म लिए। जन्म लेते दोनों रोते रहे। क्यों? कारण क्या है? जब अर्थ को किसकी सेवा में लगाओगे? अपनी कामना की पूर्ति के लिए लगाओगे, दोनों रोओगे। अर्थ कामना की पूर्ति के लिए नहीं, अगर उसके लिए लगाओगे अर्थ अनर्थ हो जाता है।
फिर अर्थ यानी धन है, संपत्ति का संबंध किससे है? राम से। राम कौन है? धर्म है। संपत्ति, धन, अर्थ का एकमात्र उद्देश्य है धर्म की रक्षा, तब दोनों सुखी रहेगा। वैसे कामना किसका करना चाहिए? कामना होना चाहिए शत्रुघ्न कामना। किसका काम किया उन्होंने? भरत। भरत कौन है? मोक्ष। मोक्ष का अर्थ क्या है? भगवान रामचंद्र का जो राज्य की जो जवाबदारी है सर पे धारण करना, राज्य भरत का नहीं है, राज्य का भार भरत ने अपने सर पे धारण किया। यानी जब राज्य का भार करते हैं, भगवान रामचंद्र की सेवा का भार को अपने सर पे धारण करना, उसको कहा गया है मोक्ष। मोक्ष का अर्थ ये नहीं कि आप सूरज छोड़ के, आप अपना घर बार छोड़ के हिमालय जाओगे, नहीं। जहाँ जिस स्थान में हो उधर बैठ के भगवान श्री कृष्ण का, भगवान रामचंद्र का सेवा का जो जवाबदारी है सर पे धारण करना, मंदिर का सेवा का जवाबदारी जो है, प्रचार का, सनातन धर्म का प्रचार का जवाबदारी सर पे धारण करना, उसको मोक्ष कहा गया है। जैसे हम सन्यासी है, क्या होना चाहिए? कहाँ होना चाहिए सन्यासी को? जंगल में होना चाहिए। सूरत में क्या कर रहा हूँ? नहीं, इसको मोक्ष कहा गया है। घर घर जाके, अलग अलग जगह जाके ये भगवान का जो संदेश है उसको पहुंचाना, प्रचार करने का जवाबदारी सब है। और उसकी कामना करना। कामना किसका होना चाहिए? मोक्ष की कामना होना चाहिए। अर्थ कहाँ लगाना चाहिए? धर्म की रक्षा के लिए लगाना चाहिए। अब देखो, भगवान ने छोटा लीला कर दिया, बाह्य रूप में स्टोरी है, अंदर एक